वेलकम दोस्तों। इंडिया में इलेक्शन, पीएम मोदी की जीत पाकिस्तानियों को हिला डाला। अब पाकिस्तान में यह बात भी हो चुकी है कि पीएम मोदी को शिकस्त देना बहुत मुश्किल है, यानी पीएम मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। अब किसी भी फोरम पर पीएम मोदी को नहीं हराया जा सकता। तो इसी के साथ पीटीआई लीडर शहबाज गिल ने एक वीडियो चला दी है दोस्तों, जिसमें सुना जा सकता है कि डीजी एसपीआर साहब कह रहे हैं कि अगर इंडिया हमारा पानी रोकेगा तो हम इंडिया की सांस रोक देंगे। शहबाज गिल का कहना है कि इंडिया ने तो पानी रोक दिया है, अब इंडिया की सांस कब रोकोगे। तो एक और पाकिस्तानी है दोस्तों, उसने कहा है कि एक जगह पर इंडिया का जहाज गिर गया है, वहां इंडिया का जहाज फंसा हुआ है और इंडियन फौजी फंसे हुए हैं। वो पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हैं, पाकिस्तान से माफी भी मांग रहे हैं कि हम आपके साथ कोई भी पंगा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा जहाज यहां से निकलवा दीजिए और हमारे फौजी भी निकलवा दीजिए। दोस्तों, इंडिया का जहाज कहां गिर गया है और कहां फंसा हुआ है, सुनिए जरा। कि खोती के बच्चे मदद भी हमसे लेते हैं और बाद में लड़ाई भी हमसे ही करते हैं, हमसे ही जंग करने की कोशिश भी करते हैं। आज भारत का एक और प्यारा फंसा हुआ है और उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए किसे बुलाया? पाकिस्तान को। अब्बा जी आए, हमारा जहाज डूब रहा है, अब्बा जी आए, हमारा अमला बढ़ गया, अब्बा जी आए बचाएं। और बाद में फिर इनका वो गोदी वो कहेगा जंग भी हमने पाकिस्तान के साथ लड़ी। वो खोती के बच्चे हैं, कोई अक्ल को हाथ मारो जहां पर भी। और इस बंदे की जहनीत देखो कि जब पिछले साल जंग हुई तो उस टाइम कुछ पाकिस्तानी बच्चे इंडिया में मौजूद थे, इलाज करवाने गए थे, दिल का ट्रांसप्लांट था या कुछ इस तरह का था। इन्होंने उनका इलाज नहीं किया, उन्हें वापस भेज दिया, इलाज करने से इनकार कर दिया। लेकिन जब बारी आती है पाकिस्तान की, हमारी बारी आती है, हम हमेशा इनकी मदद कर देते हैं। हम जज्बे खैर सरकारी के तहत हर चीज के लिए हाजिर थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ये खोती के बच्चे बाज नहीं आते। इनके साथ आप जितनी मर्जी हमदर्दी कर लो, आखिर में इन्होंने सांप की तरह आपको डसना ही। इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। सुनिए, वो कान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। सुन लिया आपने। जंग न्यूज ने आज की खबर लगाई है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारा पानी रोक लिया है। जी हाँ, बता रहे हैं कि इंडिया ने अपने डैम भरने के लिए, अपनी सूरत हाल बेहतर करने के लिए सिंध तास मुआहदा तो पहले ही मुअत्तल है, लेकिन उन्होंने हमारा मजीद पानी बंद कर दिया है। अब हमने क्या किया है? अब ये हमारी तरफ से खबर है, पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं बना रहा, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि पाकिस्तान ने भारत की जानिब से दरियाई चनाब में पानी की आमद में बड़ी कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली। ज़राए वजारत आबी वसाइल, अच्छा आबी वसाइल की वजारत हमेशा जनरल्स के पास होती है, ये ज़हन में रखिएगा। वापडा वगैरह के चेयरमैन भी जनरल साहब ही होते हैं, तो इसमें सारा अमल दखल उन्हीं का होता है। के मुताबिक मराला के मकाम पर चनाब में पानी की कमी सिंध तास मुआहदों की शिकों से मुताबिकत नहीं रखती। वजारत आबी वसाइल का कहना है कि भारत की जानब से की तरफ से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी इंडस वाटर कमिश्नर ने इस मामले पर भारतीय हम मनसब से तफसीलात तलब कर ली हैं। अच्छा, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि हमने तो उन्हें बहुत पहले कुछ बताया था। क्या बताया था? अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ है। अच्छा, यही नहीं, हमें तो सारे ही, आपको पता है कि सारे दोस्त ही हमारे जो हैं वो मिलते हैं, वो काम चुक के ही रखते हैं पाकिस्तानी कौम को, जैसे हमारे जावेद चौधरी साहब। अगली खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो खबर है इंडिया से। अक्सर हम पाकिस्तानी जो हैं, आप ज़रा जंग पे तो तवज्जो देते हैं, लेकिन इर्द गिर्द के माहौल पर, इंडिया पे खुसूसन हम तवज्जो नहीं देते, वहाँ की खबरों पर भी तवज्जो नहीं देते। ये दिया कीजिए, ये आपके लिए, आपके शऊर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता लगे आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आप बाशऊर होंगे इन चीज़ों के बारे में, तो तभी चौधरी आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकेगा और आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्क जो हमारी तरह के हैं या हमारे साथ ही आज़ाद हुए थे, वहाँ पर क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं। एक छोटी स्टेट है, 3 बड़ी स्टेट्स हैं, बहरहाल 4 स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुए हैं। जिन्होंने अपसेट किया है, वहाँ पर ऐसा रिजल्ट आया है कि अब जो अगला इलेक्शन 2029 में होना है, 2029 में अगला इलेक्शन होगा, मोदी साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म होगी, तब देखते हैं आगे वो कंटिन्यू करते हैं, आगे इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं। 3 बार तो वज़ीर आज़म बन चुके हैं, लेकिन इसमें मोदी को बहुत ज़्यादा सबकत मिली है दूसरी पार्टीज़ के ऊपर और अपोजिशन को तकरीबन तोड़ मरोड़ कर रख दिया है बीजेपी ने। ये पहली बार है कि कुछ सूबों के अंदर, अब रियासतों के अंदर, जो भारतीय रियासतें हैं उनके अंदर अब बीजेपी को हुकूमत मिली है। तो दोस्तों, ये अच्छे लफ्जों में भी बताया जा सकता था कि इंडिया का जहाज गिर गया है और इंडियन फौजी फंसे हुए हैं। पहली बात यह है कि हमने तो यह खबर नहीं सुनी कि इंडिया का जहाज गिर गया है, इंडियन फौजी फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हैं, पाकिस्तान से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमें निकालो, हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे। दोस्तों, ये खबर तो हमने नहीं सुनी, लेकिन इस बंदे का ये अंदाज़ा लगाएं दोस्तों, अब ये गालियों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए किस तरह से गालियां दे रहा है, और जिसको ये गालियां दे रहा है दोस्तों, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देख लेना, इनकी वीडियो जाकर देखो, जिस अकाउंट पर इसकी वीडियो अपलोड हुई है
उसके नीचे जो इनकी ऑडियंस देख रही है और कमेंट से लिख रही है, वो ऑडियंस क्या कह रही है। जैसे इंडियन को ये गालियां दे रहा है ना दोस्तों, उन इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये अच्छे लफ्जों में ये बात बता सकता था। अगर इसने झूठ बोलना था, इतना बड़ा झूठ बोलना था, तो अच्छे लफ्जों में भी बोल सकता था दोस्तों। ये उनको गालियां दे रहा है दोस्तों जिनकी पूरी दुनिया में इज्जत है। देखिए, अब जरा इनका अंदाजा लगाइए, इनके अंदर नफरत देखिए, किस तरह ये जहर उगल रहा है और किस तरह ये मुंह से आग निकाल रहा है। दोस्तों, मेरी बात सुनकर प्यारे पाकिस्तानी मेरी बात का गुस्सा करते हैं कि तू ऐसे क्यों बोलता है। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये जो बात कर रहा है कि इंडिया का जहाज फंसा हुआ है या इंडियन फौजी माफी मांग रहे हैं कि हमें यहां से निकालो, क्या इस तरह की जबान इस्तेमाल करनी चाहिए? जो बंदा ये जबान इस्तेमाल कर रहा है, अच्छे लफ्जों में ये बोल सकता था। दूसरी तरफ देखो कि जो पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है या न्यूज़ हेडलाइन चलाई जा रही है, कोई जर्नलिस्ट यूट्यूबर प्रोग्राम कर रहा है, वो इस तरह नंगियां गालियां देता है। ज़रा उनको देखो, सबसे पहले उनको देखो, फिर मेरे सवालों के जवाब दो। क्या दूसरी तरफ ऐसा हो रहा है? जो पाकिस्तानी मेरी बात का गुस्सा करते हैं ना, अब ज़रा इनसे पूछो, मुझ पर गुस्सा करने के बजाय इनसे सवाल पूछो कि भाई तुम ये बात क्यों कर रहे हो, इस तरह की नंगी गालियां क्यों दे रहे हो और किसके कहने पर दे रहे हो। यह है हकीकत दोस्तों पाकिस्तानियों की, जिस वजह से पाकिस्तान बदनाम हो रहा है। ओ भाई, आपने ये भाषण दे दिया और हमने सुन लिया, तुमने गालियों के साथ ये भाषण दे दिया है और हमने सुन लिया है, लेकिन अब सबूत दिखाओ। जहां इंडियन जहाज फंसा हुआ है, इंडियन फौजी फंसे हुए हैं, और वो वीडियो दिखा दो कि इंडियन फौजी पाकिस्तान से हेल्प मांग रहे हैं या वो माफिया मांग रहे हैं कि हम आपके साथ जंग नहीं करेंगे, हमें यहां से निकाल लीजिए। ये वीडियो दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा। बिना वीडियो के मैं आपकी बात पर यकीन नहीं करता। जब तक वीडियो नहीं दिखाओगे मैं बिल्कुल यकीन नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इसके अलावा इंडिया में इलेक्शन, पीएम मोदी की जीत और पाकिस्तानियों को हिला डाला। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ऐसा कैसे, साफ शफाफ पीएम मोदी इलेक्शन जीत रहा है। देखिए, जितनी तादाद पीएम मोदी के वोटों की है, दूसरों की इतनी नहीं है, लेकिन ये इलेक्शन कैसे जीता जा रहा है। दोस्तों, अब पाकिस्तानी ये तस्लीम कर रहे हैं कि इंडिया में धांधली नहीं होती, इंडिया में इलेक्शन होता है, साफ और शफाफ होता है। लेकिन हम ये बात जानना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में पीएम मोदी इलेक्शन कैसे जीत जाता है। तो दोस्तों, मैं एक पाकिस्तानी टीवी चैनल देख रहा था, एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी, वो दोस्तों न्यूज़ हेडलाइन भूल गई, उसको लिखा हुआ कुछ और दिया गया और उसने कुछ और पढ़ दिया। और क्यों पढ़ दिया कि जो पीएम मोदी की इलेक्शन की जीत की तादाद सामने आई है ना, वो इतनी बड़ी तादाद सामने आई है दोस्तों, इनको पता नहीं लगा कि मैं क्या पढ़ रही हूं। एक बार न्यूज़ एंकर हिल गई है दोस्तों। अब पाकिस्तान में यह बात भी हो चुकी है कि पीएम मोदी को अब हराना बहुत मुश्किल है। किसी भी फोरम पर पीएम मोदी को नहीं हरा सकते। जिस तरह पीएम मोदी इलेक्शन जीत जाता है ना, जिस तरह इसने बड़ी तादाद में इलेक्शन जीता है, अगर इस चीज को देखें तो पीएम मोदी को किसी फोरम पर नहीं हरा सकते। और भाई, ये बात तो हम पहले से कह रहे हैं कि उनको नहीं हरा सकते। वो एशिया का सबसे बड़ा लीडर है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। आप ये बात अब मान रहे हैं, मैं तो आपसे पहले से कहता आ रहा हूं। जरा देखिए, मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए, पहले मैं आपसे ये बात करता आ रहा हूं, लेकिन मेरी बात तुम उल्टा समझते थे। मैं आपको दुरुस्त बताता था, लेकिन तुम उसको उल्टा समझते थे। तो दोस्तों, इसके अलावा पीटीआई लीडर शहबाज गिल ने डीजीएसपीआर की वीडियो चला दी है, जिसमें सुना जा सकता है डीजीएसपीआर साहब कह रहे हैं कि अगर भारत हमारा पानी रोकेगा तो हम भारत की सांस रोक देंगे। तो शहबाज गिल ने दोस्तों ये वीडियो चला दी। डॉन न्यूज ने यह खबर दी है, डॉन न्यूज से शहबाज गिल ने खबर ली और दूसरी तरफ डीजीएसपीआर साहब की वीडियो उठाई, डीजीएसपीआर साहब की वीडियो चला दी और डॉन न्यूज की खबर सामने रख दी। डॉन न्यूज ने कहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, पाकिस्तान को पानी नहीं मिल रहा। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जरूरत है पानी की, फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जानवरों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस चीज़ की पाकिस्तान को ज़रूरत है वही चीज़ इंडिया रोक रहा है। डॉन न्यूज़ ने इस पर खबर दी और शहबाज गिल ने इस पर रिएक्शन दिया, डीजीएसपीआर साहब की वीडियो चला दी। शहबाज गिल का कहना है कि अब उनकी सांस रोको, कब रोकोगे, हम इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। तो दोस्तों, क्या सांस रोकना ये आसान है? ये बात कहना तो बहुत आसान है कि हम इंडिया की सांस रोक देंगे। क्या सांस रोकना आसान है? इंडिया ने तो हमारा पानी रोक दिया है दोस्तों, हमें पानी की ज़रूरत है। आजकल कितनी गर्मी पड़ रही है दोस्तों, पाकिस्तान में आजकल फसलों को पानी ना मिले तो फसलें सूख जाती हैं। अगर जानवरों को पानी ना मिले तो जानवरों की जान खतरे में चली जाती है, बल्कि जान चली जाती है।
पानी ना मिलने से। पानी एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा कुदरत का चश्मा है दोस्तों, अगर जानवर को ना मिले, इंसानों को ना मिले, फसलों को ना मिले तो कोई चीज नहीं बचती। लेकिन वही चीज इंडिया ने रोक दी है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, बेहतर क्या होगा और रास्ता क्या निकालेंगे? दोस्तों रास्ता तो एक ही था, इंडिया से बातचीत कर लेते, टेबल पर बैठकर बात कर लेते कि भाई हमारा पानी नहीं रोकना, आपकी मेहरबानी होगी, हमें पानी देना है। दोस्तों अगर हम धमकी से पानी लें तो क्या ले सकेंगे? दोस्ती के साथ हम लें, बातचीत करके लें तो फिर तो हमें पानी मिल सकता है। क्या धमकी देकर हम पानी ले सकते हैं? दोस्तों हमने तो धमकी दी थी कि पानी रोकोगे तो हम आपकी सांस रोक देंगे। पानी अब रुक गया है, सांस किस वक्त रुकेगी? शहबाज गिल भी ये सवाल पूछ रहा है दोस्तों, और भी पाकिस्तानी है जो ये सवाल पूछ रहे हैं। तो दोस्तों धमकियां देने से कुछ नहीं मिलता, अगर भाई बन जाएं, एक टेबल पर बैठकर बात कर ले तो चीजें हासिल हो सकती हैं। अगर हम कहना कि हम धमकी देंगे, उनको हम डराएंगे, न्यूक्लियर का डरावा देंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर क्या रास्ता निकलेगा? सब चीजें बंद हो जाएंगी, इंडिया कुछ नहीं देगा। अब पाकिस्तान में फसलों को कितनी जरूरत है दोस्तों, पानी की अशद जरूरत है, लेकिन उन्होंने पानी रोका हुआ है। अभी तक हमने इंडिया की सांस नहीं रोकी। इसलिए हम कहते हैं कि दुश्मन के साथ भी दोस्ती होनी चाहिए कुछ हासिल करने के लिए। जो आपका जानी दुश्मन हो ना, वो भी आपका दोस्त हो, वरना आपका काम नहीं चलेगा। इंडिया को तो चल रहा है, उन्होंने पानी रोका हुआ है, उनकी सांस चल रही है, उनकी दोनों चीजें दोस्तों चल रही हैं, लेकिन हमारी चीजें नहीं चल रही दोस्तों। हमारी चीजें क्लोज है, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बेहतर यह है कि इंडिया को धमकी ना दो, दोस्ती का पैगाम दो, एक टेबल पर बैठ जाओ और उनसे पानी ले लो, वरना हम सांस भी बंद नहीं कर सकेंगे और पानी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।